हम सब ने रामायण में हनुमान जी के बारे में सुना है कि हनुमान जी बहुत ही शक्तिशाली देवता थे। उनके पास बहुत 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 सारी शक्ति थी, रुद्रांश थे। तो रुद्रांश होने के बावजूद उनके अंदर जो अहंकार का निमित्त मात्र भी नहीं था, उनके अंदर 0% का भी अहंकार नहीं था, और वो इतने शक्तिशाली थे। और हम सबको पता है कि हनुमान जी ने रामायण में कई सारे कांड किए हैं, बहुत। तो ऐसे ही जब भगवान राम जो है माता की खोज के लिए हनुमान जी को बाकी सारी सेना को दक्षिण दिशा में भेजते हैं, कहते हैं कि माता की खोज करने जानी। तो हनुमान जी जब सब पूरी सेना जो है वो समुद्र के पास पहुंच जाती है, तो समुद्र के पास पहुंचने के बाद अब बात ये आती है कि उस समुद्र को लांघेगा कौन, ये 100 योजन का समुद्र पार करके कौन जाएगा। तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब, जितने भी वानर सेना वहाँ पे गई होती है, सब लोग कुछ ना कुछ कहते हैं कि हाँ मैं 50 योजन जा सकता हूँ, कोई ये कहता है कि मैं 100 योजन जा सकता हूँ पर वापस नहीं आ सकता। सब लोग कुछ ना कुछ वहाँ पे बात बता रहे होते हैं, पर जो हनुमान जी होते हैं वो एकदम साइड में बैठे होते हैं पत्थर के ऊपर, क्योंकि उनको उनकी शक्तियाँ याद नहीं होती। बचपन में उनको श्राप मिल जाता है ना, बहुत ही शरारती होते हैं, तो बचपन में उनको श्राप दे दिया, मृदंग ऋषि उनको श्राप दे देते हैं कि तुम जो है अपनी शक्तियाँ भूल जाओ। तो उसके बाद एक आकाशवाणी होती है, हम सबको पता है कि आकाशवाणी जैसा कुछ होता है, और उनको बताया जाता है कि ये एक दैवीय कार्य के लिए यहाँ पे आए, तो इनको श्राप आप वापस ले लीजिए। तो कहते हैं श्राप तो वापस नहीं हो सकता, मैं इनको एक वरदान दे सकता हूँ कि इनकी शक्तियाँ जो याद दिलाएगा जब, तब इनकी शक्तियाँ वापस से इनको याद आ जाएंगी। तो उन पूरी वानर सेना में सबसे बुजुर्ग जो थे वो थे जामवंत। जामवंत सबसे बुजुर्ग थे उसमें। तो जामवंत जी हनुमान जी को देखते तो हनुमान जी एक पत्थर पे साइड में बैठे होते और कोई भी रिएक्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं बता रहे, क्योंकि उनको कुछ शक्ति याद ही नहीं होती, तो बताएंगे क्या। वो सोचते कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं पार कर सकता, मैं क्या करूँगा, इतना बड़ा समुद्र है, मैं कैसे पार करूँगा, तो जब शक्तियाँ याद नहीं। तो जामवंत जी उनके पास जाते हैं कि हनुमान तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, तुम कुछ बता नहीं रहे कि क्या करें, कैसे पार करें। तो कहते हैं जामवंत जी मैं क्या बता सकता हूँ, मुझे तो बिल्कुल शक्ति नहीं कि मैं इसको पार कर जाऊँ, इतना बड़ा समुद्र मैं कैसे पार कर पाऊँगा, मैं एक साधारण सा वानर हूँ। तो कहते हैं तुम साधारण नहीं हो। तो उसके बाद क्या करते हैं, जामवंत जी उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलाते हैं। तो जैसे ही हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद आती हैं तो ये बड़ा रूप कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जामवंत जी के हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि जामवंत जी मुझे रास्ता दिखाइए कि अब मुझे क्या करना है। हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आ जाने के बावजूद कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, उसके बाद भी वो जामवंत जी से सलाह लेते, क्योंकि जामवंत उस पूरी सेना में सबसे बुजुर्ग थे। हनुमान जी के अंदर निमित्त मात्र अहंकार नहीं था कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं दूसरों से सलाह क्यों लूंगा, मैं दूसरों से सलाह लेगा कि कोई शक्तिशाली आज के समय में क्या, आज के समय में जो शक्तिशाली इंसान होता है जिसके पास थोड़ी सी भी पावर आती है, इतनी सी भी पावर आ जाती है, वो दूसरे से सलाह लेता है क्या, वो अपने आप को भगवान समझने लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही, वो किसी से सलाह नहीं लेता। पर हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने जामवंत जी के हाथ जोड़े और कहा कि मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना है इसके बाद। कि हनुमान जी जवान थे, हनुमान जी के अंदर जो था कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा, उखाड़ के फेंक दूंगा सब कुछ। तो जामवंत जी कहते हैं तुमको कुछ भी नहीं करना, तुमको सिंपल वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाके जो है सीता जी की खोज करनी है। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, सीता जी की खोज करूंगा। तो वहाँ पे रास्ते में उनको एक राक्षसनी मिलती जिसका नाम होता है सुरसा। तो हनुमान जी का रास्ता रोक के खड़ी होती कि नहीं मैं तुमको आगे नहीं जाने दूंगी, मैं तुमको खाऊंगी। जबकि हनुमान जी ताकतवर होते हैं, तो कहते अच्छा तो मुझे खाएगी, तो वो अपना रूप 2 गुना करते हैं, वो 2 गुना करते हैं तो वो 4 गुना कर देती है राक्षसनी, वो 4 गुना करते हैं तो हनुमान राक्षसनी 8 गुना कर देती है। तो हनुमान जी 16 गुना कर देते तो राक्षसनी 32 गुना कर देती है। हनुमान जी 32 गुना कर देते तो वो 64 गुना कर देती है। उसके बाद हनुमान जी छोटे हो जाते हैं और उस छोटे से मुंह में जाके चले जाते हैं। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद उनको छोटे होने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनका काम वहाँ पे निकल रहा था। तो वहाँ पे उनके मुंह में, राक्षसनी के मुंह में होके चले आओ कि माता मैं तो आपके मुंह में होके चला है, अब तो मुझे जाने दीजिए। तो कहती ठीक है अब तुम जा सकते हो। उसके बाद रास्ते में 1-2 राक्षसनी और मिलती जिनका नाम होता सिंह का, जो परछाई पकड़ लेती। उस समय ये भी लोगों का पावर थी कि परछाई पकड़ के खींच लेते थे, पर वो अब किसी उसने गलत चीज़ को खींच लिया था, हल्की से हनुमान जी को खींचा था। तो हनुमान जी ने उसको वहाँ पे जो है पूरा सबक सिखाया। फिर उसके बाद वो लंका के गेट पे पहुंचे। लंका के गेट पे उनको लंकनी मिली, लंका के गेट पे लंकनी मिली, तो लंकनी के साथ भी उनका युद्ध दिया, लंकनी को भी पराजित करके अंदर गए। अंदर उनको माता सीता मिली। तो अंदर जब गए थे तो उनका इतना छोटा सा रूप था, इतने छोटे से थे। तो माता सीता जी के पास गए तो माता सीता जी कहा कि मैं जो है भगवान राम का, भगवान प्रभु का दूत हूँ और आपकी खोज के लिए आया हूँ। बताओ मेरे जैसे
कई सारे लोग उनकी सेना में हैं। तो जब माता उनको देखती हैं तो माता कहती हैं आपके जैसे कई लोग हैं उनकी सेना में। तो कहते तब तो हो गया, तब तो युद्ध जीत चुके हैं। माता उनको पहचान नहीं पाती, उनको लगता है कि सब इतने छोटे छोटे होंगे। तो तब भगवान हनुमान जी अपना रूप दिखाते हैं और अपना शरीर ये बड़ा कर लेते हैं। तब माता सीता उनको देखती है, तब माता सीता जी को विश्वास होता है कि हाँ, कहती है ठीक है मुझे विश्वास हो गया, अब तुम वापस से छोटे हो जाओ। तो वापस से छोटे हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब उनको पता चलता है हाँ सीता जी की खोज कर लेते, तो माता सीता से क्या करते हैं, माता सीता से आज्ञा लेते हैं कि मैं कुछ फल खा सकता हूँ। तो वो कुछ फल खाने के लिए आते, तो फल खाने के लिए हम सभी जानते हैं पूरी बगिया उजाड़ देते हैं। तो रावण के पास जाते हैं, तो रावण उनको मेघनाथ को भेजता है, मेघनाथ उनको पकड़ के रावण के पास ले जाता है। तो उसके बाद रावण उनसे पूछता है कि बगिया क्यों उजाड़ी। तो कहता मुझे भूख, तो हनुमान जी कहते हैं मुझे भूख लगी थी, ये वानर स्वभाव था उजाड़ दी। कहता अच्छा तो कहा तूने मेरे सैनिकों को क्यों मारा। कि मैंने नहीं मारा, जिसने मुझे मारा मैंने सिर्फ उसी को मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। तो कहता अच्छा। तो रावण उनको फिर ये कहता है कि इनका वध कर दिया जाए। तो वहाँ पे विभीषण जी उठते हैं, कहते हैं कि नहीं हम दूत का वध नहीं कर सकते, इसकी पूंछ में आग लगा दो। तो रावण वो सबसे बड़ी गलती कर देता है। सबसे बड़ी गलती करने के बाद उसकी पूरी लंका जो है वो जनरली जला के चले जाते हैं। जला के चले जाते हैं, जो राम जी के पास पहुँचते आके वो इतना बड़ा काम कराए होते हैं, पूरी लंका स्वाहा कराए होते हैं। तो जामवन जी को हनुमान जी सब बता चुके होते, तो राम जी और जामवन जी और हनुमान जी बैठे होते। तो भगवान राम जो है हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान क्या तुम रियली में ये करके आए हो, क्या तुम ये पूरी लंका इतना बड़ा काम करा है। कहते नहीं प्रभु मैंने तो कुछ नहीं किया, जामवन जी से पूछिए। तो जामवन जी कहते नहीं प्रभु इसने ही किया। फिर राम जी कहते हैं कि क्या हनुमान तुमने सही में ऐसा किया, तुमने सही में इतना बड़ा काम कर दिया। कहते नहीं प्रभु मैंने तो कुछ नहीं किया, जामवन जी से पूछिए। जामवन जी फिर यही कहते हैं उनको, नहीं प्रभु इन्हीं ने सब कुछ किया। तो भगवान राम फिर तीसरी बार पूछते हनुमान क्या तुम ही ने ये सब किया। तो हनुमान जी फिर हाथ जोड़ते हैं कि नहीं प्रभु मैंने तो कुछ नहीं किया। तो भगवान राम क्या होता है कि एक इरिटेशन, तो भगवान राम कहते हैं अच्छा किसी ने कुछ नहीं किया तो क्या मैंने सब कुछ किया, मैंने किया सब कुछ। तब हनुमान जी कहते हैं हाँ प्रभु सब आपने ही तो किया है, हम लोग तो सिर्फ माध्यम है, कारण तो आप। हनुमान जी अपने पास कुछ भी नहीं रखते, वो सब चीज भगवान राम के चरणों में डाल देते हैं। कहते नहीं प्रभु मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जो कुछ भी किया है वो सब आपके नाम की वजह से किया, आपके नाम की महिमा है, आपके नाम की कृपा की वजह से मैं सब कर पाया। आपके नाम का नारा लगाते लगाते मेरे अंदर शक्ति आती थी, उस शक्ति से मैंने ये सब किया। तो कुछ भी मैंने नहीं किया, सब कुछ आपने किया। जिसके बाद सब जान जाते हैं कि हनुमान जी की शक्ति कितनी है, और भगवान राम उनको गले लगा लेते हैं। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि जो रियली में, जो असली में शक्तिशाली इंसान है उसके अंदर निमित्त मात्र भी अहंकार नहीं होता, और जिसके अंदर भी अहंकार है वो वास्तव में शक्तिशाली नहीं है, असली में शक्तिशाली नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम।